तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 59628। तो इसका वंश डिजिट क्या है सर? इसका वंश डिजिट है 8। उसके बाद में हम कहेंगे क्या इनमें से सर मैच कर रहा है 2 के रूल में से? हाँ सर मैच कर रहा है। सो 59628 इज डिविजेबल बाई 2, इसलिए यह नंबर क्या है? 2 से डिविजेबल है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटा 789403, क्या ये 2 से डिविजिबल है? वही पुरानी चीज, हम पहले ये देखेंगे क्या हमारा वंश जो हमने सर ने रूल बताया था 0 2 4 6 8, क्या इनमें से वंश में से कोई सा नंबर है? तो हम कहेंगे नहीं है सर। तो हमने देखा वंश हमारा क्या है सर? है का हमारा वंश है 3। तो 3 वंश है, तो हम इसे लैंग्वेज में लिखेंगे सो 789403 इज नॉट डिविजेबल बाई 2, इसलिए यह नंबर 2 से डिविजेबल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 357986, क्या ये 2 से डिविजेबल है? तो हम कहेंगे इसकी वंश डिजिट क्या है सर? इसकी वंश डिजिट है 6। तो ये उसमें से जो रूल है हमारा उससे मैच कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे सो 357986 इज डिविजेबल बाई 2। क्वेश्चन नंबर 6 367314, ये डिजिट है। तो हम ये देखेंगे क्या ये 2 से डिविजेबल है? तो हम कहेंगे हाँ सर बिल्कुल डिविजेबल है, क्योंकि इसका वंश 4 जो हमारे रूल में 0 2 4 6 8 उसमें है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं सर ये 2 से डिविजेबल है। तो इस लैंग्वेज में लिखेंगे सो 367314 इज डिविजेबल बाई 2, इसलिए यह हमारा नंबर 2 से डिविजेबल है। बेटा एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 का डिविजेबल रूल। तो पहला क्वेश्चन है इसका 733। तो 3 का रूल क्या कहता है कि जितने भी नंबर हों उनका सम, अगर उनका सम 3 से डिविजेबल है तो वह नंबर 3 से डिविजेबल है। तो हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट कौन से हैं हमारे? 7 + 3 + 3, यानी इन नंबर का हमने सम किया तो क्या हुआ हमारा 13। तो 13 सम आया हमारा निकल के। तो हम देखते हैं इस 13 सम को, क्या ये 3 से डिविजेबल है? तो हमने 3 से डिविजेबल पर डिवाइड करके देखा। ये देखो 3 से हमने ये डिवाइड किया 13 को, 3 4 जा 12, तो 12 आया। 12 में जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आया 1 रिमाइंडर। जब 1 रिमाइंडर आए तो वह डिविजेबल नहीं माना जाएगा। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो वह 3 से डिविजेबल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, है क्वेश्चन नंबर आपका 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 10038। तो वही हम इन नंबर का सम करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या, सम ऑफ डिजिट 1 + 0 + 0 + 3 + 8, यानी इन नंबर का सम किया हमने। तो सम करने पर हमारा आया 12। जब हमारा 12 आया तो 12 क्या 3 से डिविजेबल हो सकता है? तो हम कहेंगे सर बिल्कुल सर 3 से डिविजेबल हो सकता है, क्योंकि 3 4 जा 12। तो हमारा क्या आया इसमें सर 0 रिमाइंडर। जब 0 रिमाइंडर आया तो हम कह सकते हैं इसे सो 10038 इज डिविजेबल बाई 3। तो यह जो हमारा नंबर है ये 3 से डिविजेबल है। तो अगला क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 3 पर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है जो 20701। तो इन नंबर का देखो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है का, यह भी 1 और 2 की तरह ही है। इसी तरीके से हम करेंगे, आप कर सकते हो इस नंबर क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हमें का। क्वेश्चन नंबर जब 4 पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 पर आते हैं। 5 को मैं बता देता हूं आपको। देखिए 79124। तो हमने वही चीज किया, हम कहेंगे सम ऑफ डिजिट। जो सम ऑफ डिजिट है हमारे कितने 7 + 9 + 1 + 2 + 4, यानी इन नंबर का हमने क्या किया, जो ये हमारे डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबर का हमने सम किया। तो
तो सम करने पर हमारा कितना आया, ये हमारा जो 23 आया ये निकल के। तो हम देखते हैं क्या 23 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने देखा साइड में डिवाइड करके, तो हमने साइड में डिवाइड किया 3 से, 3 7 जा 21, सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारा 2 रिमाइंडर आया। मैंने कहा जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आ जाता वह डिविजिबल नहीं माना जाएगा, तो इसलिए है, तो इसे लिखेंगे लैंग्वेज में, सो 79124 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मतलब कि नॉट डिविजिबल में ही आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4 यानी 4 का रूल। 4 का रूल क्या कहता है, वंस और टेंस है का अगर ये दोनों डिजिट इनका डिवाइड अगर 4 से हो जाए और 0 रिमाइंडर आए तो वह 4 से डिविजिबल डिजिट मानी जाएगी। तो हम पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं जो गिवन है, दी गिवन नंबर 618। तो यहाँ में वंस और टेंस कौन से हैं सर, 8 और 1। तो हम इसे लिखेंगे दी नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस एंड वंस डिजिट इज 18। जो ये 18 नंबर है क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो हमने करके देखा 4 से डिवाइड करके देखा इसको 18 को, तो 4 4 जा 16, तो हमारा 2 रिमाइंडर आया। मैंने कहा जिस डिजिट में रिमाइंडर आएगा वह डिविजिबल नहीं होगी, तो हम इसे लिख सकते हैं, सो 618 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। यह नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2314। तो हम कहेंगे गिवन नंबर, जो नंबर ये दिया हुआ है हमें, तो आगे लिखेंगे द नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस एंड वंस। टेंस क्या है हमारा 1 और वंस क्या है हमारा 4। तो हमने ये दोनों नंबर अपने लिख लिए 14। क्या ये 14 जो नंबर है ये हमारा ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है सर रहेगा, क्योंकि 4 3 जा 12 और हमारा 2 रिमाइंडर आ रहा है। ये जब 2 रिमाइंडर आए तो डिविजिबल नहीं है, यानी कोई भी रिमाइंडर आए तो डिविजिबल नहीं माना जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे, सो 2314 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, 63712 यह हमारा गिवन है नंबर। तो हम इसे आगे लिखेंगे द नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस एंड वंस डिजिट। तो हमारे वंस और टेंस कौन से हैं, तो सर वंस है हमारा 2 और टेंस क्या है हमारा 1। तो हम इस नंबर को हम लिखेंगे इन्हें, क्या 12 हमारा 4 से डिविजिबल है, हाँ सर बिल्कुल डिविजिबल है। ये हमारा जो डिविजिबल है ये 4 है का 4 से डिविजिबल है। कैसे सर, 4 3 जा 12 और देखो सर 0 रिमाइंडर, बिल्कुल 0 रिमाइंडर, जिस डिजिट में 0 रिमाइंडर आ जाए तो हम उसे कह सकते हैं देयरफॉर 63712 इज डिविजिबल बाई 4, यानी यह नंबर 4 से डिविजिबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, 35056 क्या यह नंबर है का डिविजिबल है। तो हम देखते हैं, पहले वंस और टेंस पे जाते हैं। तो द नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस एंड वंस डिजिट 5 6। तो हम देखते हैं ये 5 6 जो नंबर है ये हमारा क्या ये डिविजिबल है। तो हमने 4 से इसे डिवाइड करके देखा इसको, तो ये हमारा 0 रिमाइंडर आता है। तो हम कह सकते हैं इसे, सो 35056 इज डिविजिबल बाई 4। तो यह नंबर 4 से डिविजिबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हम क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 946126। यह नंबर है हमें गिवन, द नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस एंड वंस डिजिट। टेंस और वंस डिजिट कौन से हैं हमारे 26। क्या 26 4 से डिविजिबल है, हम कहेंगे नो सर। कैसे सर, कैसे डिविजिबल नहीं है, देखो 4 6 जा 24 और 2 रिमाइंडर बच रहा है हमारा। तो हम कहेंगे, सो 946126 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो यह नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तो ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा आपका। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5 यानी 5 का रूल क्या कहता है डिविजिबल करने पर। तो हम क्या लिखेंगे इसे नोट में, वी नाउ डेट ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स वंस डिजिट
इज 0 और 5, यानी या तो 0 या 5 इन दो नंबर में से अगर कोई सा भी नंबर हमारा वंस नंबर है तो हम डायरेक्ट बिना डिवाइड करे ही हम पहचान सकते हैं कि यह 5 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये नंबर दोनों हैं तो हम कह सकते हैं ये डिविजिबल है। अगर इनसे अलग कोई भी नंबर होता है तो हम कहेंगे यह डिविजिबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4165। तो ये गिवन नंबर है हमारा, तो हम इसे लिखेंगे इट्स वंस डिजिट। तो वंस डिजिट क्या है हमारा सर 5, तो 5 है तो हम कैसे लिखेंगे सो इट इज डिवाइडेड बाई डिविजिबल बाई 5, यह नंबर 5 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हमें का क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन नंबर 23590। तो देखो हमने जो रूल बताया था आपको 0 और 5, यह 0 है नहीं इसमें सर है बिल्कुल। तो इट्स वंस डिजिट 0 सो इट इज डिविजिबल बाई 5, इसलिए यह नंबर 5 से डिविजिबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बिल्कुल सेम ऐसे ही है, क्योंकि इसके जो वंस है वो 8 है, 0 और 5 में से नहीं है, इसलिए यह डिविजिबल नहीं हो सकता। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो 4 में हम देखते हैं 0 और 5 है, हाँ सर है 5, तो यह नंबर है का क्या है हमारा डिविजिबल है। तो हम इसे लिखेंगे इट्स वंस डिजिट क्या है हमारा 5, सो इट इज डिविजिबल बाई 5, तो यह 5 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पे आते हैं हमें का। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है आपका गिवन नंबर है हमारा 124684, यह हमारा नंबर दिया हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे क्या वंस 0 और 5 है, तो हम कहेंगे नहीं है सर, इसका जो वंस है वो 4 है। तो हमें क्लियरली पता पड़ रहा है कि सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5, इसलिए यह नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो आगे वाला क्वेश्चन है हमारा 6, गिवन नंबर है हमारा 438750। तो क्या वंस, पहले वंस पे जाते हैं सबसे पहले। तो वंस देखते हैं 5 या 0 में से कोई सा है, हाँ सर 0 है, तो यह डिविजिबल है नंबर। तो इसे लिखेंगे इट्स वंस डिजिट इक्वल 0 सो इट इज डिविजिबल बाई 5, इसलिए यह नंबर 5 से डिविजिबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6, यानी 6 का रूल क्या कहता है, कैसे 6 से डिवाइड करते हैं हम, कैसे डिविजिबल रूल 6 को फॉलो करते हैं। तो इसे देखते हैं हम। दी गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है हमारा 2070, यह नंबर हमें दिया हुआ है। इट्स वंस डिजिट क्या है हमारा 0। तो इसमें जो 6 का रूल हम सबसे पहले ये देखते हैं, ये 6 दो नंबर किसका मल्टीप्लाई है 2 और 3 का। तो हमारे अगर दोनों ये डिजिट है का 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी है का 6 से डिविजिबल माना जाएगा। अगर उनमें से एक भी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ तो वह डिविजिबल नहीं माना जाएगा। अगर मान लो एक से डिविजिबल है और दूसरे से डिविजिबल नहीं है तो वह नॉट डिविजिबल माना जाएगा। तो हम देखते हैं इट्स वंस डिजिट, यानी पहले हम क्या देखते हैं 2 के रूल से फॉलो करते हैं का 2 के रूल में। तो वंस क्या है हमारा 0, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। तो हम कह सकते हैं यह जो सो इट इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए यह नंबर 2 से डिविजिबल है। अब आते हैं रूल 3 पर, मतलब कि डिविजिबल रूल 3, सम ऑफ डिजिट्स, यानी इन नंबर्स का हमने क्या किया सम किया। 2 + 7 + 0 सम करने पर इसका क्या आया 9। तो गिवन नंबर डिविजिबल बाई 3, तो जो 9 है कि 3 से डिविजिबल है, हाँ सर बिल्कुल डिविजिबल है, 3 से 3 3 जा 9। तो अब हम इसे लैंग्वेज में लिखेंगे सो 2070 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, यानी यह नंबर 6 से डिविजिबल है, यानी 2 and 3 का मल्टीपल भी है का 2 and 3 का मल्टीपल आएगा 6 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं यह नंबर है का 6 से डिविजिबल है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, 5th के 2 पर। तो गिवन नंबर है हमारा 46523। तो हम देखते हैं इसका वंस क्या है, इट्स वंस डिजिट 3।
तो हम पहले 2 के रूल्स से फॉलो कर रहे हैं। तो क्या 2 के रूल्स में है का 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से वंस में से कोई सा है? नहीं है सर। सर 3 है। हमें यहीं पे पता पड़ गया यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अगर दो में से किसी एक से डिविजिबल नहीं है तो वह डिविजिबल नहीं माना जाएगा। तो हेंस 4, 6, 5, 2, 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। इसलिए यह नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है गिवन नंबर 7, 1, 2, 3, 2। जब इनमें से हमने देखा 0, 2, 4, 6, 8 2 का रूल में ये होनी चाहिए वंस वाला, तो इसमें तो 2 है, तो यह नंबर हमारा क्या होगा? डिविजिबल होगा 2 से। केवल 2 से डिविजिबल है। अभी 3 का चेक करते हैं। सम ऑफ डिजिट 7 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, यानी इन नंबर का सम किया तो हमारा क्या निकल के आया? 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? हाँ सर बिल्कुल डिविजिबल है। 3 5 या 15, 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सो 7, 1, 2, 3, 2 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, यानी यह नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल है। सो इट इज डिविजिबल बाई 6, इसलिए यह नंबर 6 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन नंबर 934706 इट्स वंस डिजिट क्या है हमारा? इसमें 6। तो हमें पता है यह 2 से 2 में होता है 0, 2, 4, 6, 8।